मुझसे सही नहीं गई। बड़े पागल हो मेरे लाल, मैं तो तेरे हृदय में हूँ। जब तू मुझे बुलाता है मैं तेरे पास चला आता हूँ। बड़ी खुशामद करी जब आए के दर्शन भाई। मेरे लाल, उस परम पिता परमात्मा की बेटा कृपा होती है तो वो दुनिया से मेरे लाल मिला देता है। कोई बात नहीं बेटा, आज कोई ऐसा समय हमारे ऊपर आ गया है जिससे मेरे लाल तुझसे मेरी दूरियां बन गई हैं। ये जंजीरें हमारी जो पैरों में बंधी हुई है ना महाराज जी, बजने खुलवाए दो, अब रहा नहीं जाता है। आप चिंता ना करो, आप हमें बहुत मानते हो और जितनी जल्दी होगा मेरे लाल हम उसे खुलवा देंगे। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं। हे राजन परीक्षक सुनिए। बोले राजन दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, और दिन है जब बसंत खिलने के क्यों कली सुकुड़ती जाती है। बोल हाँ बेटा, बोल राजन दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है जब बसंत के खिलने का क्यों कली सुखड़ती जाती है। चिंता हुई काऊ तो समन की तो धावा बोली हराए बेटा, यद भीतर से कछ रोग भव तो नीले सब दवा कराए दानो। नारद जी बोले हैं बेटा कंस, तेरा दिन दिन चेहरा मंद पड़ता जा रहा है। अगर तुझे कोई परेशानी हो बेटा, बीमारी हो तो इसका इलाज कराओ, डॉक्टर से दवा लो, लेकिन आप बेटा सुस्त मत रहो। भोजराज कंस कहने लगा है बाबा, जिस दिन से ये कन्हैया ने जन्म लिया है हमारा तो जीना बेटा दुश्वार कर दिया है। मैंने बड़े बड़े अनसरों को भेजा लेकिन मेरे लाल किसी ने मुझे लौट करके ये नहीं बताया कि कन्हैया काला है, पीला है, गोरा है, नीला है, छोटा है, मोटा है, लंबा है। और कहने लगे हैं, बोले हैं नारद जी, राजन आप चिंता न करें, काल कितना लंबा चौड़ा ये तो मैं आपकी सब सुन रहा हूं,
लेकिन आप इतने न डरो। बोले हैं आप चिंता ना करो। और नारद बोले हैं, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, बोलो तो क्या बंधन होगा, मकड़ी के धागे कच्चे से, और तुम राजन खूब डरे ओ सन्ना के हीर के बच्चे से, ओ सन्ना के हीर के बच्चे से। बड़े डर गए हैं। बोले बोलो राजन क्या बंधन होगा, मकड़ी के धागा कच्चे से, और तुम राजन खूब डरे यो सहाय ना कयो बच्चे से भैया। कहने लगे तुम इतने डर गए उस नेक से बच्चे से, अरे महाराज आप इतना ना डरें। नारद बोले हैं, भोजराज कंस एक आप पत्र लिखो, उस पत्र में नंद बाबा सभी ग्वालों के प्रधान हैं, मुखिया हैं, और उनसे कह दीजिए पत्र में लिख दो कि काली देह से एक छबरिया हमें कमल के पुष्प चाहिए, और यदि पुष्प तुम्हारी सभा में ना आए तो नीचे लिख देना कि सारी यादव बरादरी को ला करके और हम जेलों में डाल देंगे। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आज जब इतना कहा है, पत्र बाबा के पास में पहुंचा है, मैया यशोदा बड़े दुखी हुए हैं, रोने लगे हैं, तब तक भगवान कन्हैया आ गए, कहने लगे मैया मैया मैया। माँ बोलो ना मेरे लाल। मुझे भूख लग रही है, मुझे माखन रोटी दे दे। घबराओ ना लाला। माँ बोलो ना। एक बात तू मुझे बता, तू रो कोई रोई है बेटा? हाँ, बस ये कारण हमसे ना पूछो। क्यों? और जाकर अपने बाबा से पूछ लो तो अच्छा होगा। क्या कोई बात हो गई माँ? मेरे लाल, हाँ, आज मेरे हाथों से जो माखन मिश्री रोटी खाए तो आए ना, आज के बाद तुम हमारे हाथों की रोटियां नहीं खाओगे। क्या कहा माँ? हमारे हाथों का माखन नहीं खाओगे। तुम्हारे हाथ का? हाँ। क्या कोई बात हो गई? श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, मैया बोली है बेटा, माता बोली खा ले बेटा, अंतिम दिन की माखन मिश्री।
कल से क्या पता हमें लाला तरसना पड़े भांजी को। माता बोली खा लो बेटा, अंतिम दिन की माखन में सुनी, और कल से पता हमें लाला और तरस पड़ेगा भांजी को। इस दूध दही मक्खन से बेटा और शायद भेटाई नहीं हो, बाबा जी बंधे कहीं होंगे, मैया भी बंधी कहीं होगी। कहने लगे बेटा आज अंतिम दिवस की तुम मेरे लाल माखन में श्री खा लो। बेटा तुम्हारे बाबा नंद कहीं बंधे होंगे, तुम्हारी मैया कहीं बंधी हो गए। भगवान कन्हैया कहने लगे माँ, अरे किसने रुला दिया मेरी माँ को खून कैसे? माँ क्या समझ लिया तुम ना? अरे भला तुम्हारे बेटे होते हुए तुम्हारी तरफ अगर किसने उंगली मां चलाई हो, अरे उस उंगली को तोड़ दो। किसी ने भुजा चलाई हो मां, उस भुजा को तोड़ दो, और किसी ने अगर नेत्र चलाए हो वो नेत्र को निकाल के जमीन पर फेंक दो। कहने लगे हैं मां सुनो, जो उंगली मां की ओर उठे वह उंगली तोड़े तार डालो, और जो आंखें मां की ओर चढ़े वो आंखें फोड़े फर डालो। क्या काम? अरे जिसने उंगली चलाई हो उसी उंगली तोड़ दूंगा मां। आंखें चलाई हो, आंखों को फोड़ करके मां तेरे कदमों में डाल दूंगा। मां तूने उस कोख से जन्म दिया है इस बेटा को कि मेरे सामने मां तेरी तरफ अगर कोई नजर उठा के देखे, उस नजर को इंद्रपाल फूफा जी नीचे गिरा दूंगा। क्या समझ लिया है? और सुन मां, बोले हैं भगवान कन्हैया, मां की सेवा में लग न सके तो किस मतलब की ताकत है? बेटे के आगे मारो ऐसे बेटा पर लालत है रे, ऐसे बेटा पर लालत है। तुझे मालूम नहीं तेरा बेटा कोई मामूली चीज नहीं है। भगवान कन्हैया बोले मां की सेवा में लग न सके ऐसे बेटा पर लालत है। बेटा के आगे मारो बे, ऐसे बेटा पर लालत है, ऐसे बेटा पर लालत है। क्या बात है नारद? कहने लगे मैया
चैन से लो, माखन रोटी हमें खिलाओ और तुम भी माँ भोजन करो। अरे उसने ये हमें धमकी दी है कि एक छबरिया कमल के पुष्प चाहिए, हम माला करके देंगे। लेकिन तुम ये लिख दो, ए भोजराज कंस, तू यादवों को क्या धमकी देता है कि मैं सारे यादवों को जेल में डाल दूंगा? ये जेल यादवों के लिए जेल नहीं, सत्याग्रह मंदिर है। बाबा आप चिंता ना करो, लेकिन तुम एक बात नहीं जानते, भगवान कन्हैया बोले क्या?